अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मारूफ फारूक और आज हम करेंगे ट्रांसलेशन के टॉपिक जो कि हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। आपके ग्रेड 10 के एग्ज़ाम में आएंगे। ये 40 पैराग्राफ्स हैं और इनको मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। लेट्स स्टार्ट। इसका पहला सेंटेंस है, मेरे घर के सामने एक बाग है। इसको हम करेंगे, देयर इज़ अ garden in front of my house. फिर इसमें है, there are many trees and plants in front of in it, यानी इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। there are many plants and trees in it। अब हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है there का यूज, it का यूज जो कि हमने ग्रेड 9 में कर लिया हुआ है। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। many colorful flowers bloom in स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग का एस में कैपिटल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये एक सीजन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर यहाँ पर THIR वाला आएगा क्योंकि इसका मतलब है उनका, एक से ज्यादा लोगों को जो चीज बिलोंग कर रही होती है। देयर फ्रेग्रेंस spreads all around, it gets all around। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। The garden fills with men, women and children in the evening। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। People, इधर उधर फिरना यानी roam around, ROAM, and enjoy बच्चे बाग में दौड़ते हैं। Children run in the park या garden। अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में है। ये एक ट्रिकी सेंटेंस है, इसको गौर से देखें। One moment they are here, here, and the next moment they are in the other corner of the park। अब इसके लास्ट दो सेंटेंसेस हैं। मैं भी हर शाम बाग में घूमने जाता हूँ या सैर करने जाता हूँ। I also
go to the garden for a walk every evening. एवरी इवनिंग और इसके बाद आखिरी इसका सेंटेंस है बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं. Many gardeners look after the garden. अब मैं आपको ये एक दफा इसका ट्रांसलेटेड पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ. There is a garden in front of my house. There are many plants and trees in it. Many colorful flowers bloom in spring season. Their fragrance spreads all around. The garden fills with men, women, and children. In the evening, people roam around and enjoy. Children run in the garden. One moment they are here and the next moment they are in the other corner of the park. पार्क भी लिख सकते हैं, गार्डन भी लिख सकते हैं. मुझे बस ऐसा लगता है कि गार्डन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, तो पार्क इज फाइन. I also go to the garden for a walk every evening. ये full stop है. Many gardeners look after the garden. Very simple. इसकी प्रैक्टिस करें. बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग याद कर लें. सेंटेंस अब तक आपके क्लियर होंगे तो आपको इसको ट्रांसलेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी. मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी. अल्लाह हाफ़िज़.